फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिनमा सअलहु अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल अबू ज़र औसिनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अलैहिस्सलाम उन्ज़ुर इला मन हुवा तहतक वला तंजुर इला मन हुवा फ़ौक़क फ़इन्नहु अजदरु अन ला तज़दरिया निअमतल्लाहि अलैक औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन गिरामी, हम मुख्तलिफ़ मुलाक़ातों से जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सवालात जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब दिए, तो उनमें से मुख्तलिफ़ सवाल और उनके जवाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि औसिनी या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मुझे कुछ मज़ीद नसीहत फरमाइए, तो आपने फरमाया उन्जुर इला मन हुआ तहतक, जो दुनिया के एतबार से तुम में कमतर हो उसकी तरफ देखा करो। वला तंजुर इला मन हुआ फ़ौक़क, और जो तुमसे दुनिया के एतबार से बढ़कर है, ज़्यादा है, उसकी तरफ मत देखा करो। फिर आपने उसकी वजह बताई और फरमाया कि ज़ालिक अजदर अल्ला तज़दरिया निअमतल्लाहि अलैक, ये इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जो नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें अता कर रखी है तुम उसकी बेक़दरी न करने लगो, उसकी नाक़दरी न करने लगो। इंसानी मिजाज है, उसकी तबीयत का हिस्सा है, जब भी वो दुनिया के मालो मता को देखता है तो उसके अंदर का लालच, उसका शौक़, उसकी हिर्स बढ़ना शुरू हो जाती है और वो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करने लगता है। फिर ये तवज्जो उसे उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ रास्तों पे चला देती है। फिर वो सही रास्ते हों या गलत, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इसकी तमीज़ भूल जाता है। उसे सिर्फ़ इस चीज़ से गरज होती है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरे फ़लाँ साथी के पास ये नेमत है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, फ़लाँ के पास ये इख्तियार है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो जब इंसान इस कैफ़ियत में मुब्तला होता है तो इब्तिदा में तो ये बहुत मासूम सी ख्वाहिशें हैं जो इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नफ्सियाती मरज़ बन जाती हैं और हमारी दुनिया में ऐसे मरीज़ों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। हज़ारों की तादाद में दाएं बाएं, आसपास, रिश्तेदारों में, अहबाब में, दोस्त यारों में ऐसे लोग आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि जिसमें ज़रा सा भी आप गौर करें तो वो किसी न किसी हद तक इसमें मुब्तला हैं। ये जो लालच की हवस है और ज़्यादा हासिल करने की तलब है, ये बिलाखिर इंसान को बेकरार कर देती है, उसकी बेचैनी में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इसका हवाला या इसका ज़िक्र किया गया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अपनी नेमत से रोक दिया है कि तुम मेरी नेमतों से इस्तिफ़ादा न करो। बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का भी ज़िक्र किया है, उनके इस्तेमाल की रग़बत भी दिलाई है और उस रग़बत की बुनियाद पर जायज़ और हलाल तरीक़े भी बताए हैं।
लेकिन जब कोई शख्स किसी ऐसी कैफियत में आ जाता है कि हर वक्त उसका दिल व दिमाग इन दुनियावी आसाइशों को देखकर परेशान होना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ को अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। कुरान मजीद की मशहूर तरीन सूरत अत-तकासुर बड़ी वाज़े अंदाज में रहनुमाई करती है। अल्हाकुमुत-तकासुर, तुम्हें ज़्यादा की कसरत ने, मज़ीद हासिल करने की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचते हो। ये इंसानी ज़िंदगी की ऐसी तारीख़ है जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मरज़ में जो शिद्दत है या जो बीमारी है उस पर गौर किया जाए तो ये इंसान को इस कदर परेशान करती है कि ज़िंदगी भर बस हसरत ही हसरत बाकी रह जाती है। फिर उसे कहीं इत्मीनान नहीं होता, बल्कि हसरत है जो मुसलसल उसका पीछा करती है। काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, ये मुझे क्यों नहीं मिला, वो मुझे क्यों नहीं मिला। बस सुबह शाम इसी तरह की बातें सोचते सोचते वो अपने आप को फिर परेशान करता है और उसकी परेशानी से उसकी सेहत भी बिगड़ती है, उसके घर में भी जो है वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दोस्त अहबाब के साथ उसकी बातचीत, उसकी गुफ्तगू, उसका मेल जोल है, उसमें भी ख़राबी आना शुरू हो जाती है। फिर उसे बात बात पर गुस्सा आता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है जब उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो, या फिर किसी ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ता है कि जिसमें हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़ उसकी तमीज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसका ऐसा आदी होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नशे का इंसान आदी हो जाता है। आपके माशरे में, हमारे माशरे में हीरोइन पीने वाले अब तो हज़ारों की तादाद में हैं। पहले हुआ करते थे इक्का दुक्का, अब तो आप उन्हें तलाश करना चाहें तो किसी भी शहर में, किसी पुल के नीचे, किसी सड़क के किनारे पर, किसी जंगल में या किसी ऐसे इलाके में जो वीरान सा हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल, या कूड़े के ढेर के आसपास, खुले मैदानों के किसी कोने में ऐसे बेशुमार लोग आपको नज़र आ जाएंगे। दिन के वक्त फ़कीरों की सूरत में मांगते रहते हैं और रात के वक्त वो मुख्तलिफ़ किस्म की गलत किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। चोरी और डाका ये भी अब उसमें मुब्तला हो चुके हैं, और छीना झपटी ये भी रोज़मर्रा की आदात में शामिल होना शुरू हो गई है। इन सब की वजह एक ही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से जुमले में बयान फरमाई कि दुनिया के मामलात में जो तुमसे कम हैसियत वाला आदमी है उस पर निगाह डालो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी अपनी जो नेमत तुम्हें अल्लाह ताला ने दे रखी है उसकी कदरदानी करने लगोगे, उसका अल्लाह ताला का एहसान मानना शुरू हो जाओगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने ये वाली नेमत भी मुझे अता कर रखी है और इस चीज़ से भी नवाज रखा है। इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करना पड़ती है। शैतान बार बार इंसान को इसकी तरफ, इस गलत राह की तरफ लेके आता है, उसके शौक़ को लालच में तब्दील करके, लालच को मज़ीद भड़का के गलत रास्ते दिखाता है। और इसके बरक्स, इसके मुकाबिल में जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो ईमान, इस्लाम, कुरान, रसूल इनकी बातें करते हैं, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चंद अय्याम की ज़िंदगी, इसमें मेरी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं अगर मैं उसको पूरा कर रहा हूँ और अगर कहीं तंगी भी है तब भी अल्लाह ताला मुझे उन हालात से निकाल देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक इत्मीनान वाली कैफियत मुयस्सर आना शुरू हो जाती है। देखिए, दोनों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उस्मान गनी की मिसालें भी हैं कि मदीना और मक्का के अमीर तरीन लोगों में, ख़ास तौर पर मदीना में जब रियासत बना दी गई
तो वो अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। हिजरत करके अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब मदीना में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर भाई को, मुहाजिर भाई को अंसार का साथी बना दिया, अंसार को मुहाजिर का साथी बना दिया। तो जिस शख्स को अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाई बनाया गया तो उसने अब्दुर्रहमान को अपने साथ लिया और कहा कि देखो ये मेरा कारोबार है, तुम इसमें मेरे शरीक बन सकते हो, ये मेरा घर है, इसमें तुम रिहाइश इख्तियार कर सकते हो। हत्ता कि यहाँ तक उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 शादियाँ करने का मौका दिया, अगर तुम्हारे लिए कोई मसला ना हो तो मैं एक बीवी से पूछ कर उसे तलाक़ दे देता हूँ, इद्दत के बाद तुम उससे निकाह कर सकते हो। यानी ईसार और क़ुर्बानी की ये वाली हद ये दुनिया में बहुत ही रेयर है, कोई शख्स ऐसा कह सकता हो या कोई ऐसी ऑफ़र कर सकता हो। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी बड़े इत्मीनान के साथ, और वो जिसे हम ख़ुददारी कहते हैं ना, उस ख़ुददारी को महफूज रखते हुए अपने इस अंसारी भाई से कहा कि मुझे आपके कारोबार में से या आपके घर में से कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो कि आपके इस इलाक़े में बाज़ार किस तरफ है। मेरे पास ऐसी सलाहियत है अल्लाह की तरफ से कि मैं अपना कारोबार बना सकता हूँ, चमका सकता हूँ। और फिर लोगों ने देखा कि वाकई वो बाज़ार में दाखिल होते हैं, छोटी सी चीज़ से कारोबार शुरू करते हैं और फिर चंद महीनों के अंदर अंदर इस कदर अमीर हो जाते हैं कि उनका काफ़िला जब सफ़र के लिए जाता तो लोगों को पता चल जाता कि अब्दुर्रहमान का काफ़िला तिजारती वो जा रहा है। और जब मदीने में उनका काफ़िला दाखिल होने के करीब होता तो कई कोस दूर से ही मदीना की ज़मीन पर धमक सुनाई देती उन ऊँटों के चलने की कि ये जो कोई बड़ा काफ़िला है जो करीब आ रहा है, और वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनका काफ़िला था। यानी एक तरफ ये कैफियत अस्हाब रसूल में से हमें नज़र आती है कि उन्होंने ये माल अगर कमाया भी है तो वो सारा का सारा माल मुख्तलिफ़ कैफियत में, हालात में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बनाई हुई रियासत उसके हवाले से वो नछावर कर दिया करते थे, खिदमत में पेश कर दिया करते थे। कोई बड़ा काम करना हो तो ये अमीर लोग जो हैं ये सरे फहरिस्त हुआ करते थे अपने मालो मता के साथ पेश करने के लिए। और ये एक अलग लंबी दास्तान है जिसमें सैकड़ों अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानसारे नबी वो इसमें हमें दिखाई देते हैं। और इसमें गरीब से गरीब आदमी भी कुर्बानी करता हुआ दिखाई देता है और अमीर से अमीर आदमी भी कुर्बानी करते हुए दिखाई देता है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने आवाज़ लगाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कौन है जो हमें इस ग़ज़वे में अपनी माली मदद से हमारा ताउन करेगा, तो वो ऐलान करते हैं इतने 100 ऊँट मालो असबाब समेत। फिर रसूलुल्लाह आवाज़ लगाते हैं और फिर उसके जवाब में उस्मान गनी दोबारा आवाज़ लगाते हैं कि या रसूलुल्लाह इतने 100 ऊँट मालो असबाब समेत। तीसरी आवाज़ पर भी उस्मान गनी यही लब्बैक कहते हुए फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह इतने 100 ऊँट और मालो असबाब समेत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान अब तुम ज़िंदगी भर कोई नेकी ना करो तब भी तुम जन्नत ही में जाओगे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से जहाँ ये वाली सूरत हाल नज़र आती है, बशारतें उसके मुकाबले में नज़र आती हैं, वहाँ ये दूसरी तालीम और तरबियत का पहलू जो है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज नहीं किया। क्योंकि बीमारियों का बड़ा सबब ये बनता है, बहुत बड़ा सबब, कि आदमी मामूली सी बात देखकर परेशान होना शुरू हो जाए। पड़ोसी के घर में ज़रा अच्छी तरकारी भी बने ना, उसकी खुशबू आए तो कुछ लोगों को साथ वाले पड़ोस में रहते हुए परेशानी शुरू हो जाती है कि उनके यहाँ ये पका है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को भी बाकायदा अपनी तालीमात का हिस्सा बना दिया कि अपने पड़ोसी को अपनी हंडिया की खुशबू से परेशान मत करो। यहाँ तक ये फरमाया,
मतलब ये था कि अगर कभी अल्लाह ने तौफीक दी कोई अच्छा जो है वो खाना बनाने के लिए, तो उसकी खुशबू तो पहुँचेगी किसी न किसी तरीक़े से, तो उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा लाजमन आसपास के पड़ोसियों को देना चाहिए, गरीब लोगों को उसका हिस्सेदार बनाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली जो है ना वो बात बताई। इसलिए फरमाया कि जब दुनिया के मामलात हों तो अपने से जो निस्बतन कम हैसियत वाले लोग हैं उनकी तरफ देखो। अगर आपके पास गाड़ी है तो सोचो कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो सोचने के लिए फिर भी जगह है कि बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल पर चल रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं। इसके अलावा भी मज़ीद बात आगे बढ़ती रहती है। आपने यकीनन ये बात सुनी होगी कि एक शख्स ने जो है वो मस्जिद में बैठकर शिकवा किया कि अल्लाह मुझे तूने ये चीज़ें नहीं अता कराई, मैं तो तेरा बंदा हूँ लेकिन गरीब नादार हूँ और ये फ़लाँ मेरी हाजतें ज़रूरतें हैं, इसको तूने पूरा ही नहीं किया। खूब लड़ाई करके अल्लाह ताला से मस्जिद से बाहर निकला तो बाहर सड़क पर घिसटते हुए एक आदमी को देखा कि जिसकी टांगें नहीं थी, तो फ़ौरन सजदे में गिर गया और कहा कि अल्लाह मेरे तो पाँव में जूता नहीं था, मैं उसके लिए लड़ रहा था कि मुझे जूता नहीं दिया और ये तो टांगों के बग़ैर है। अल्लाह ताला की नेमतों का इदराक करने के लिए या उसका एहसास अपने दिल में पैदा करने के लिए बेशुमार मौके हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो कुछ अता कर रखा है उसकी कदर करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीक़ा है कि जो आपसे कमतर है उसकी तरफ देखो और फिर आदमी को पता चल जाएगा कि अल्लाह ने उसे किस कदर नवाजा है। मैं अक्सर दोस्तों से ज़िक्र करता रहता हूँ और अल्लाह के नेक बंदे उन्होंने हमें सिखाया है, हम आप तक पहुँचा देते हैं कि सुबह बेदार होते ही फ़ौरन अपनी तवज्जो अपने आसपास के घर के अंदर के जो अफराद हैं ना उस पर डालना शुरू कर दें। अज़ान हुई, आँख खुली, आपने आवाज़ लगाई, आपके बेटे मौजूद हैं, हयात हैं, बेटियां मौजूद हैं, हयात हैं, बीवी मौजूद है, ज़िंदा है, माँ बाप मौजूद हैं और इस पर ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सारा दिन गुजर जाता है कि अल्लाह शुक्र है तेरा कि बेटे दे रखे थे, ज़िंदा हैं, बेटियां दे रखी हैं, ज़िंदा हैं, घर के अफराद ज़िंदा हैं, घर में मामलात चल रहे हैं और फिर कदम ब कदम आगे बढ़ते चले जाएं। अपनी ज़ात से लेकर अपने जिस्म की हैसियत से लेकर अपने आसपास अपनी जो मौजूद नेमतें हैं उनको शुमार करना शुरू कर दें। जैसे जैसे नेमतों को शुमार करते रहेंगे वैसे वैसे अल्लाह ताला का शुक्र बढ़ता रहेगा। हम सब इसके तजुर्बे करते रहते हैं। क्या ज़िक्र करें और क्या ज़िक्र ना करें। यानी एक ज़माना था कि मैं बज़ाहिर तो स्लिम और कमज़ोर सा दिखाई देता हूँ लेकिन बाकायदा पहलवानी किया करता था। कबड्डी और कुश्ती खेलना हमारे मामूल का हिस्सा था और वेट लिफ्टिंग जो है वो 2-2 मन बाकायदा हमने उठाया हुआ है इन्हीं कमज़ोर टांगों के ज़रिए से। लेकिन टांगें थी मज़बूत थी, हाथ थे मज़बूत थे। और अब सूरत हाल ये है कि बाज़ औक़ात चलते चलते कदम लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये वही टांगें थी जो इतना वज़न उठाया करती थी और लोग कहा करते थे यार बड़ा जवान आदमी है। लेकिन इंसान की कमज़ोरी की तरफ मुसलसल बढ़ता रहता है। 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर तो अब भी चल जाता है लेकिन गला है कि बाज़ औक़ात चंद जुमले बोलने के बाद थक जाता है। तो आदमी को फ़ौरन अपनी ज़ात पर नज़र डालनी चाहिए। एक ज़माना था कि निगाहें दूर तक देख सकती थी और अब ज़माना ये है कि करीब की किताब की इबारतें धुंधली पड़ जाती हैं। एक ज़माना था कि आसमान के सितारे गिना करते थे और अब ज़माना है कि गली में बाहर आ जाओ तो रास्ता पूछना पड़ता है कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। ये कैफियत बेशुमार लोगों के साथ मौजूद है।
इसका भी मैं बाज़ औक़ात ज़िक्र करता हूँ। ज़िया-उल हक़ के ज़माने में एक उलमा कॉन्फ्रेंस हुई। हम तो छोटे ही थे, लेकिन बहरहाल उलमा में शामिल होने लगे या लोगों ने धक्का दे के उसमें शामिल कर दिया। तो 3 रोज़ तक मुसलसल पाकिस्तान भर के उलमा गुफ्तगू करते। ज़िया-उल हक़ बैठे हुए सदर ममलकत हैं। सदर ममलकत की आखिरी तकरीब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि अब सदर ममलकत गुफ्तगू फरमाएंगे, ऐलान हो गया कि अब सदर ममलकत को तकरीर की दावत दी जाती है। वो आए और कहने लगे कि मैं अपनी गुफ्तगू से पहले एक शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और पहले वो बात करें। बस यूँ समझ लीजिए कि पूरे हॉल में जितने भी लोग थे सब हैरत से देखने लगे कि कौन आगे बढ़ता है। फिर एक फैसलाबाद के आलिम थे, उनको पुकारा उन्होंने जो भी बात की थी कर ली, अच्छी बात की और पाकिस्तान के अच्छे उलमा में उनका शुमार होता है। एक मंज़र ये वाला मैंने देखा। फिर कई साल के बाद मुझे फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा और उनका पता किया कि वो कहाँ रहते हैं। एक साहब मुझे उनके घर ले गए। घर में देखा कि वो अपने दरवाज़े से बुज़ुर्ग बाहर निकल रहे हैं और पीछे पीछे उनका बेटा आ रहा है और वो अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे फ़लाँ से मिलना है। और वो बेटा उससे कह रहा है कि अब्बा जी मैं इत्थे ही हाँ। उनको हाथ से पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, बताते हैं कि मैं ही आपका बेटा हूँ। ये कैफियत ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक न जाने कितने लोगों के साथ उनमें मौजूद है। तो इसलिए अपने दिल में हसरतें पालने के बजाय शुक्र के जज्बे पालने का उसकी कोशिश की जाए। और उसका सबसे आसान तरीक़ा यही है कि अल्लाह की जिस नेमत को देखो तो फ़ौरन शुक्र अदा करो। ए अल्लाह, आज सुबह का नाश्ता मिल गया, तेरा एहसान है, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि आज नाश्ता मिल गया है, आज खाना मिल गया है। मेरी आंखें सलामत हैं, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरे पाँव सलामत हैं, मेरे अहबाब सलामत हैं। वगरना हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती रहती है। तो याद रख लीजिए इस जुमले को, अपने बच्चों को सिखाइए कि जो दुनिया के मामले में कमतर है उसकी तरफ निगाह रखा करो, ताकि हसरत की ज़िंदगी से निकल आओगे हसरत की ज़िंदगी से। और अपने से जो दीन के मामले में, अखलाक के मामले में, इल्म के मामले में बेहतर है उसकी तरफ निगाह दौड़ाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उसकी तकलीद करने की कोशिश करो। वो लोगों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ और उनका हौसला बढ़ाओ। देखो फ़लाँ ने इतने नंबर ले लिए, तुम्हें भी ये लेना चाहिए। फ़लाँ वहाँ तक पहुँच गया, उसने ये सीख लिया। जो अच्छी बातें हैं वो बच्चों के कान में मुसलसल डालते रहना कि फ़लाँ यहाँ तक पहुँच गया। ये वाली दूसरी हसरत जो है इसको दिलों से निकालना चाहिए। इसका सबब है कि अब न जाने कितने ही लोग हैं कि जो रिश्वत मांगते हुए, धोखा देते हुए ज़रा भी उनके यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल मुंह खोल देते हैं एकदम कि जनाब इतने हज़ार चाहिए अगर तुम्हें अपना काम करवाना है और इसके बगैर तो नहीं हो सकता। आप जो है वो झूठियाँ घसीट लोगे और काम नहीं होगा जब तक कि कुछ ना कुछ मदद ना फराहम की जाए। तो ये लोग, क्या ख्याल है आपका कि ये दुनिया की ज़िंदगी में इसी तरह खुशहाल रहेंगे? चंद हज़ार, चंद लाख, चंद करोड़ भी अगर जमा कर लें, बल्कि चंद अरब भी अगर जमा कर लें, बिल आखिर बात तो वही है ना। चंद लुक़मे मुंह में चले गए, बस ख़त्म। उसके बाद भूख ख़त्म। चंद घंटे सो लिया, उसके बाद नींद ख़त्म। चंद लोगों के साथ मिल लिया, उसके बाद दोस्त अहबाब ख़त्म। इस दुनिया का हर पहलू वो बहुत ही महदूद किस्म का, ज़वाल पजीर, फ़ना होने वाला, ख़त्म होने वाला है। इसलिए उसमें अपना दिल लगाने के बजाय खैर खाही, इंसानियत की मोहब्बत, दोस्ती, दूसरों की मदद करने का जज्बा, इन चीज़ों का अपने दिलों में पालो। देखिए वो जो आपने किसी दूसरे बंदे के लिए एक घोंट मुहैया कर दिया,
एक लुक़मा मुहैया कर दिया, लिबास का एक कुर्ता मुहैया कर दिया, ये सब बाकी रहेंगे। जो लुक़मे आपने खा लिए, जो आपने पी लिए, जो आपने पहन लिए, ये सब फ़ना की तरफ जा रहे हैं। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये महज बुत हैं ऐसे कि जो वहम के बने हुए हैं, गुमान के बने हुए हैं, ख़याल के बने हुए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए इंसानों को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने बच्चों को हिम्मत वाला, हौसले वाला, शुक्र वाला, मज़बूत इंसान बनाना चाहते हैं तो उन्हें ये वाला जज्बा बताइए, ये वाला सबक सिखाइए कि देखो अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए उसका शुक्र अदा करें। जो शुक्र के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसे मज़ीद अता करता है। अल्लाह ताला का वादा है, कुरान मजीद की एक आयत नहीं 20 आयत हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ये आयत तो बहुत ही बड़ी है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो जान लो मैं यकीनन तुम्हें ज़्यादा दूंगा, तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूंगा। और अगर नाशुक्री की तो जान लो कि मेरा अज़ाब बहुत बड़ा है, मेरा अज़ाब बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की ज़िंदगी अता फ़रमाए और हसरत की ज़िंदगी से महफूज फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।